बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि ईरान की मैंने रिपोर्ट किया था कि धमाके हुए मोहम्मद अली रजाई शहीद बंदरगाह, ये ईरान में है। तो पहले इसकी तादाद आई कि 14 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, लेकिन अब उनकी तादाद जो है वो बढ़कर 70 हो गई। लेकिन अभी तक इस धमाके की वजह समझ में नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइलों का कोई सामान पड़ा था, उसमें ये धमाका हुआ है। ईरानी सदर भी इस जगह का दौरा कर चुके हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि आपको कनाडा के इलेक्शन के बारे में इससे पहले वाले वीलॉग में बताया था कि लिबरल पार्टी जीत गई है, मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी। और खुशाइंद बात यह है कि 6 पाकिस्तानी इलेक्शन जीते हैं, जिसमें 2 खवातीन भी हैं। यानी वो हैं तो कनाडा के, लेकिन पाकिस्तानी निजात हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो 6 उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए हैं। उससे अगली खबर जो है वो ये कि अगर आपने विजिट वीज़े पर हज किया या हज करने की कोशिश की तो आपको 1 लाख रियाल जुर्माना पे करना पड़ेगा। ये नया कानून बना है सऊदीया में। और दूसरा, 10 साल तक आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी सऊदीया में। कवानीन का मतलब यही होता है, और फिर सख्त कवानीन हो कि उन पर अमल किया जाए। तो सऊदीया के कवानीन वैसे भी आप जानते हैं। तो अब आप विजिट वीज़े पर गलती न करें हज करने की, वरना आपको 1 लाख जुर्माना, 1 लाख रियाल जुर्माना भी, और 10 साल रेड एंट्री भी आपकी लगेगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि आपको याद होगा कि इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में चेयरमैन बापडा आए थे। तो सनाउल्ला खान मस्ती खेल ने उनसे सवाल पूछ लिया था कि क्या वजह है हर शोबा फौजियों के पास है। तो ये बात बड़ी बुरी लगी थी चेयरमैन साहब को, और उससे अगले दिन सनाउल्ला खान मस्ती खेल का मीटर उतार लिया गया था, बल्कि बाद लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया था। इस बात को कई दिन हो गए हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, गर्मी आपके सामने है, कि अभी तक सनाउल्ला खान मस्ती खेल का ये MNA है, उनका जो ट्रांसफार्मर था और जो मीटर था वो बहाल नहीं हो सका और बिजली बहाल नहीं हुई। उन्होंने आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर से शिकायत भी लगाई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि दुनिया में क्रिस्टीना रोनाल्डो, इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है उस वक्त जब इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स की तादाद 600 मिलियन हो गई है। जस्ट इमेजिन, 600 मिलियन। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी। वो भी आप जानते हैं अर्जेंटीना के कैप्टन हैं और वर्ल्ड चैंपियन है अर्जेंटीना। तो 2 फुटबॉलर जो है इस वक्त इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, और इनमें मुकाबला है। क्रिस्टीना रोनाल्डो 600 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले नंबर पे हैं, और लियोनेल मेसी जो है वो 500 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। ये चंद खबरें थी। अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। आज हम वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि जो है ना खवातीन की मखसूस नशिस्तें। आप जानते हैं कि फुल कोर्ट इजलास हुआ था, और उस फुल कोर्ट ने फैसला किया था 8-5 से कि ये जो नशिस्तें हैं ये PTI की हैं, क्योंकि PTI को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है। लिहाजा मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की हैं वो PTI का हक बनता है। लेकिन उसमें एक जज मौजूद थे, ये बात आपने समझनी है। उस बेंच में एक जज मौजूद थे, उनका नाम था अमीनुद्दीन खान। अमीनुद्दीन खान ने हुकूमत को एक नोट लिखा था कि आप इस फैसले पर बेशक अमल न करें। बहरहाल उस फैसले पर अमल नहीं हुआ। PTI को खवातीन की नशिस्तें नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। अब क्या हुआ है? अब एक बेंच बना है, वो दोबारा उस जो है ना अपील पे रिव्यू करेगा। और ये जो दिलचस्प बात है कि इस बेंच का सरबरा वो अमीनुद्दीन खान है। और अमीनुद्दीन खान कौन? वो अमीनुद्दीन खान
जिसने कहा था कि हुकूमत फैसले पर अमल न करे। तो आप पहले दिन से इसका नतीजा जो है वो ज़हन में बना लें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस जो है वो हुकूमत जीत जाएगी। ये जो ख़वातीन की नशस्तें हैं जो 100% PTI की हैं, चूँकि उस वक्त उनके पास निशान नहीं था इसलिए वो बिखर गए, कोई आज़ाद हो गए, कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस तरह। तो लेकिन ये सीटें PTI की थी, अब ये सीटें दी जाएंगी नून लीग को और इसको पीपल्स पार्टी को। और जब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में सिकंदर सुल्तान राजा बैठा है, उधर जो है ना वो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का और उधर जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा नोटिफिकेशन कर देंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल जाएंगी और PTI को एक सीट भी नहीं मिलेगी। ये जो फौजी बेंच है ये आज बन गया है और ये जो है वो सोमवार से इसकी समाअत करेगा, लेकिन इसका फैसला मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है 27वीं तरमीम के लिए। 26वीं तरमीम आपको पता है बड़ी मुश्किल से हुई और डांगे मारी गई, लोगों को उठाया गया और लोगों को अगवा किया गया, लोटे बनाए गए। तो अब करवानी है 27वीं तरमीम। 27वीं तरमीम के अभी जो है ना खत खाल वो वाज़े नहीं है, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत है ना, आर्मी चीफ की मुद्दत कानून के ज़रिए बड़ी थी, कानून के ज़रिए, यानी कोई भी वो अक्सरियत से उस कानून को जो है वो उड़ा सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन अब आईनी तरमीम की जाएगी और आपको पता है कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। तो आर्मी चीफ की जो मुद्दत है ना उसको आईनी कर दिया जाएगा कि जो भी आर्मी चीफ होगा, बल्कि जो भी सर्विसेज चीफ्स होंगे उनकी जो मुद्दत मुलाजमत होगी वो 5 साल होगी। और जब ये आइन में आ गया, ये मैं आपको 27वीं तरमीम बता रहा हूँ, उधर इंडिया के साथ हालात देखें, पाकिस्तान के हालात देखें। यानी एक माहिर ने, एक माहिर मुआशियात ने ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगती है तो इंडिया का जितना हुजम है, जितना इंडिया की फ़ौज है, जितनी इंडिया के पास बैटरी है, तो पाकिस्तान के 4 दिनों में $1 अरब जो है ना खर्च होंगे। 4 दिनों में $1 अरब। और आपके रिजर्व्स कितने हैं? $10 अरब। और वो रिजर्व किसके हैं? वो चीन के, सऊदीया के और कतर के। हम फर्ज करते हैं कि वो हमें कहते हैं कि आप खर्च कर लें, ठीक है, जंग है तो कितने दिन बनेंगे? वो 4 दिन में $1 अरब हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो वो $10 अरब कितने दिन होंगे? उधर ये सिचुएशन है। उधर यानी पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी वो दो पे लगी हुई है। उधर उन्होंने राफेल तैयारे मजीद ले लिए फ्रांस से, और इधर आप देखें इधर क्या हो रहा है। कहते हैं ना यकजहती पैदा करें, यकजहती पैदा करें, कौम पीछे खड़ी हो जाए, लेकिन अपनी अदाओं पे गौर नहीं है। एक तो मखसूस नशिस्तों पे बेंच बन गया, उसका फैसला मैंने आपको बता दिया कि वो फैसला हुकूमत के हक में आएगा। वो सीटें नून लीग को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। फिर आपको वजह बता रहा हूँ कि वजह क्या है। वजह ये है कि 27वीं तरमीम लानी है। जो कुछ हो चुका है ना उस पर अब पर्दा डालना है, उसको कानूनी कवर देना है, क्योंकि इतनी दफ़ा आइन तोड़ा गया, इतनी दफ़ा आइन तोड़ा गया कि अब उसको कवर भी देना है आइनी। तो वो KPK और पंजाब के इलेक्शन न कराना, सबसे पहले वहाँ आइन टूटा, वहाँ से लेकर और बाद में पता नहीं क्या कुछ किया गया आपके सामने। यानी क्या कुछ नहीं हुआ आइन के साथ, अपनी मर्जी का, अदलिया के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो अभी कुछ पाकिस्तान की बर्बादी में या अभी अपने निज़ाम का 27वीं तरमीम में बादशाहत ले आएंगे कि नवाज शरीफ बादशाह है या जो है ना जरदारी बादशाह है, जरदारी उसका वज़ीर है, या खिलाफत ले आएंगे कि जनरल साहब जो है ना वो खलीफा हैं, जो है ना खलीफतुल मुस्लिमीन है, यानी या अमीरुल मोमिनीन है, या ये शामिल कर देंगे एंड पे, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने फजल रहमान को माल डालना है और उसके बाद फजल रहमान इनके साथ मिल जाएगा। MKO आपको पता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और ये भी आपको बता चुका हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब फर्ज कर चुके हैं कि उनको वोट कभी नहीं मिलेंगे। अब उन्होंने फॉर्म 47 से जीतना है और इस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी है बकौल सुलेमान अकरम राजा कि आप लोग भूल जाएं अब इलेक्शन वगैरह। अब जब भी इलेक्शन होंगे तो वो इसी तरह होंगे, ये सुलेमान अकरम राजा ने कहा है।
और पहले तो हमारी तैयारी नहीं थी ना कि पकड़े गए कि फॉर्म 45 फॉर्म 47। अब तो इतने ज़बरदस्त होमवर्क से जो है ना ये इलेक्शन होंगे कि हम फॉर्म 47 15 दिन पहले तैयार रखेंगे कि किसको देना है। यानी जो हमारी बादशाहत मानेगा, जो हमारी खिलाफत मानेगा, जो हमारे बूट पॉलिश करेगा, हम उसको फॉर्म 47 दे देंगे। यानी आप अंदाजा करें ना, ये जो सफदरी बुड्ढी फिर रही है मुख्यमंत्री, इसने 24,000 वोट लिए हैं, टोटल 24,000, और 13 करोड़ के सूबे पर मुसल्लत हो गई है। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ठीक कहती है। उन्होंने कहा अभी तो हमारा पहला तजर्बा था, क्योंकि पहले वोटों में हेर फेर होता था, कोई 8 सीटें 10 सीटें या 15 सीटें। इस दफा तो फिर आपको पता है जो हुआ, इस दफा तो थोक का माल था ना, थोक का माल। यानी महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि बलोचिस्तान में 7-7 बंदों से पैसे पकड़े गए कि तुम्हें भी जितवाएंगे, तुम्हें भी जितवाएंगे, तुम्हें भी। फिर एक बंदे को जितवाया गया। यानी ये हाल हुआ। तो वो जो कुछ कर चुके हैं, इस 27वीं तरमीम में और क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सारा मैं आपको बता रहा हूं कि उधर कहते हैं जी कौम यकजहती का मुजाहरा करे, कौम हमारे पीछे खड़ी हो और अपनी तरजीहात देखें। तरजीहात क्या हैं कि जी वो मखसूस रिश्तों पे बेंच भी बन गए, फिर वो सीटें मिल जाएंगी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, फिर 27वीं तरमीम आएगी और 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो आपने देखना है। दुनिया आर्मी चीफ की वजह से पाकिस्तान के साथ खड़ी है, ये फरमाना है फैसल वार्डा का। आप जानते हैं फैसल वार्डा को सेनेटर किसने बनाया, फैसल वार्डा का किस कबीले के साथ ताल्लुक है, फैसल वार्डा किसकी ज़ुबान बोलते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि कौन सी दुनिया, यानी कौन सी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। यानी अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता दें कि कौन सी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। हमें तो नज़र नहीं आ रही। हम अपना मुकदमा, इंडिया जो है ना ज़बरदस्त तरीके से अपना मुकदमा लड़ रहा है। उन्होंने मुकदमा अपना इस्टेब्लिश किया है और जो है ना वो, हाँ अगर आप चीन की बात करें तो चीन के जो है ना वो अपने इख्तलाफात हैं इंडिया के साथ, उनका अपना रोला है। इसकी एक ये भी वजह है कि चीन अगर हमारे साथ खड़ा भी है, बहरहाल उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जो है जो पाकिस्तान की खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, तो उसकी वजह जो है वो आर्मी चीफ साहब हैं। इन लोगों का नाम जो है ना, या ये साफ़ी हो गए, टूट हो गए, जो धमकियाँ देते हैं, अगर किसी का नाम लिखा गया ना कौमी मुजरमों में, ये जो हवा भरने वाले हैं ना, वो जिस तरह ट्यूब में हवा भरी जाती है, साइकिल की ट्यूब में या ट्रैक्टर की ट्यूब में या बस की ट्यूब में, और बाद को ट्यूब फट भी जाती है, इन कौमी मुजरमों का नाम जो है वो पहले नंबर पे आएगा। कि अब ये पहले बाजवा था, ठीक हो गया वो, बस अब किधर है बाजवा, अब जनरल साहब हैं, फिर जनरल साहब भी चले जाएंगे, फिर जनरल साहब के बाद फिर वो कहेंगे कि ये जो है ना वो सारा कुछ से बदल। इन लोगों ने जो है ना वो इस नौबत पे पहुंचा दिया इस मुल्क को कि अब जो है ना ये भी कह सकते हैं कि मुल्क में जो लोग सांस ले रहा है, जो हवा चल रही है, वो आर्मी चीफ साहब की वजह से है, ये भी कह सकते हैं। और किसी दिन कह देंगे ये मुनीफ फारूक मुन्नो हो गया, ये गरीदा फारूकी हो गई, वो जेदा चंगड़ हो गया, वो हसन अयूब गंदा नाल हो गया। इसकी नज़र मेरा ख्याल है अगले तमगे पे है ये जो फैसल वार्डा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ जा रहा है। इसकी जो है ना कोई हलाल इम्तियाज़ या हराम इम्तियाज़ या कुछ ना कुछ इसको भी जो है वो मिलेगा। बहरहाल ये जो दुनिया आपके साथ खड़ी है तोपें लेकर, टैंक लेकर, तो उसकी वजह जो है वो जनरल साहब हैं। आज जो है ना वो बड़ा अजीब जवाब दिया है अलीमा खान ने। एक साफ़ी ने सवाल किया है कि आप डयाला जेल जाती हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। 1-2 दफ़ा ये सवाल हुआ है, लेकिन अलीमा खान ने टालने की कोशिश की है। लेकिन साफ़ी भी इस सवाल पे डटे रहे कि जी आप जाती हैं तो क़यादत नहीं होती। तो अलीमा खान ने जो जवाब दिया, बहुत सारे लोगों के जो है ना दिल चीर दिए अलीमा खान ने। उन्होंने कहा जी वो मसरूफ़ जो बहुत होते हैं, वो मसरूफ़ बहुत होते हैं, यानी इस वजह से वो नहीं आ पाते। ये अलीमा खान का जवाब था कि वो मसरूफ़ बहुत होते हैं। अलीमीन गन्नपुर बहुत मसरूफ़ होता है, इसके अलावा आदम स्वाति बहुत मसरूफ़ होता है, शेख वकास अकरम बहुत, यानी सारे। मैंने आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बताया था कि 1000 बंदों को तो खान साहब ने अपने हाथों से टिकट दिया था। 1000 बंदे, यानी 4 सूबाई असम्बलियाँ हो गई, कौमी असम्बली हो गई, 1000 टिकट, वो टिकट होल्डर, यानी वो किधर गए वो।
ان میں سے جو ہے نا وہ زیادہ تر کھمبے جیت گئے. کدھر گئے وہ؟ اچھا سینیٹرز کدھر گئے سینیٹرز؟ تو علیمہ خان نے جو ہے وہ صحافی کو جواب دیا کہ اصل میں وہ مصروف بہت ہوتے ہیں، جب ان کو فرصت ملے گی تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جیل میں آئیں گے، ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. ابھی وہ مصروف بہت ہیں، ابھی وہ جو ہے نا قوم کا کام کر رہے ہیں، قوم کا درد ہے ان کے دلوں میں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں قوم کے لیے، اور جس کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے، جس کے نام پہ ان کو یہ مصروفیت ملی، جس کے نام پہ وہ اسمبلیوں میں پہنچے، اس کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب کبھی ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ جو ہے نا وہ آ کر ہمارا ساتھ دیں گے. بہرحال اینڈ پہ جو ہے نا صرف یہی بات کروں گا کہ جو جنگ ہے وہ تقریباً ناگزیر ہو چکی ہے، اور خاص کر انڈیا کے لیے. انڈیا جہاں پہ چلا گیا ہے نا، یعنی انڈیا کا میڈیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس میں ایک بڑی اہم چیز آپ کو ملے گی، اور وہ چیز آپ کو ملے گی میڈیا. یعنی جو جوزف گویبلز تھا، جو پروپیگنڈا، اس کا نام ہی، یعنی اس کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تھا ہی پروپیگنڈا منسٹر. آپ اس کی جو ہے نا، یہ 42 43 44 کی بات ہے، آپ اس وقت اس کی میڈیا مینجمنٹ دیکھیں کہ میڈیا نے کس طرح جرمنوں کو جو ہے نا وہ موتیا بنایا ہوا تھا، اور میڈیا نے کس طرح چے بنایا ہوا تھا. یعنی آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں. آپ چائے کا کپ لیتے، اس پہ جو ہے نا وہ نازیوں کا مخصوص نشان، آپ پرچ لیتے، نازیوں کا نشان، آپ ہوٹل میں جاتے، آپ گاڑی، آپ جہاں بھی جاتے، آپ کو وہ نازیوں کا مخصوص نشان نظر آتا. یہ جو ہے نا جوزف گویبلز وہ بندہ تھا جب جو ہے نا وہ ہٹلر نے خودکشی کی، اور جو ہے نا ہٹلر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اکیلا تھا، اس کا تو آگا پیچھا تھا نہیں. اس کے ساتھ ایک اس کی گرل فرینڈ تھی ایوا براؤن، اس کے ساتھ اس نے بنکر میں جو ہے نا وہ خودکشی کی تھی، اور خودکشی سے تقریباً 1 یا 2 گھنٹے پہلے اس نے ایوا براؤن سے شادی کی. خودکشی سے 1-2 گھنٹہ پہلے. جوزف گویبلز وہ بندہ تھا جس نے خود، جس کی بیوی، جس کے 6 بچے، میں بھول نہیں رہا تو میرا خیال ہے 6 بچے تھے، بہرحال 4 5 6 اتنے 4 سے زیادہ تھے. یعنی انہوں نے خودکشی کی ہٹلر کے ساتھ. آپ اندازہ کریں، ادھر ہٹلر نے خودکشی کی، ایوا براؤن نے خودکشی کی، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے انہوں نے شادی کی تھی. ادھر جو ہے نا وہ یہ جو پروپیگنڈا منسٹر تھا جوزف گویبلز، اس نے اپنی بیوی، اپنے بچوں سمیت اس بنکر میں خودکشی کی. اندازہ کریں. تو اس بندے نے دوسری جنگ عظیم میں جو میڈیا مینجمنٹ کی، حالانکہ آپ اندازہ کریں کدھر 1900 جو ہے نا وہ 40 41، کدھر 2025، لیکن آپ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، اور پھر جس طرح وہ خطاب کرتا تھا، یعنی گویبلز خود، اس کی ہٹلر کی تو بات ہی چھوڑے نا، ہٹلر تو ہٹلر تھا، یعنی جوزف گویبلز جس طرح جو ہے نا وہ خطاب کرتا تھا، اور جس طرح اس نے میڈیا کو مینج کیا. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں نا کہ جس بنکر میں یہ لوگ موجود تھے، میں آپ کو میڈیا وار بتا رہا ہوں، پروپیگنڈا وار بتا رہا ہوں، جو انڈیا کے خاص کر چینل پہ چل رہی ہے. یعنی یہ بنکر ہے ہٹلر کا، تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر جو ہے نا وہ فوج پہنچ گئی اتحادیوں کی، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ اب جو ہے نا وہ ٹوٹل وار ہوگی، فائنل وار ہوگی. اتحادی وہاں پہنچ چکے تھے اور لوگ یقین کر رہے تھے. یعنی برلن میں داخل ہو گئی اتحادی فوجیں، اور وہ فائنل وار کا، ٹوٹل وار کا جو ہے نا وہ اعلان کر رہا تھا ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ کہ جی اب ٹوٹل وار ہوگی اور اب فائنل وار ہوگی. یہ ہوتا ہے مینج کرنا میڈیا کو. بالکل اسی سچویشن پہ جا رہے ہیں یہ جو ہے نا وہ انڈیا والے. اے ٹی ایم میں پیسے ختم ہو گئے، لوگ جو ہے نا وہ خندقیں کھود رہے ہیں، لوگ سامان جمع کر رہے ہیں، لوگ آٹا جمع کر رہے ہیں، لوگ چینی جمع. مجھے تو کوئی نہیں ملا، میں بھی تو یہی رہتا ہوں نا، میں بھی تو پاکستان میں ہی رہتا ہوں، کہ میں جو ہے نا قازقستان رہتا ہوں، مجھے تو باہر
हर तरफ चिल प्रोग्राम है सोशल मीडिया पे, आप खुद देख लें। कोई कह रहा है कि मैंने तो यार अभी तक नया जोड़ा भी नहीं लिया और जंग भी आ गई है। आज मैं पढ़ रहा था कि यार ये जंग की नमाज कितने बजे पढ़ी जाएगी। एक और सारिब लिख रहा था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये जंग जो है ना वो न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेली जाएगी, लड़ी जाएगी। तो सोशल मीडिया तो ये कह रहा है। वो एक बंदा जो है ना कह रहा है परेशान बैठा था, तो दूसरे बंदे ने पूछा कि क्यों आज इतने परेशान बैठे हो। कहते यार फूफी नाराज है। तो उस बंदे ने कहा कि जी क्यों फूफी नाराज है। कहते फूफी ने कहा है कि जी आपने मुझे बताया ही नहीं है कि जंग लगने वाली है, इस वजह से वो नाराज है। इधर ये हालत है, वो कह रहे हैं आटा खत्म हो गया, वो कह रहे हैं एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, और वो कह रहे हैं लोग खंदके खोद रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ये होती है मैनेजमेंट, यानी मीडिया मैनेजमेंट। अभी इमरान खान का वो 30 मीडिया मैनेजमेंट आप देखें और जर्नैलों के कारनामे चेक करें। इंडिया की स्क्रीनों पे इमरान का ट्वीट चल रहा है, इंडिया की स्क्रीनों पे, पाकिस्तान में नहीं चल रहा। 30 लाख तक, यानी 3 मिलियन तक पहुंच चुके, 3 मिलियन भी क्रॉस कर गया अब तो, लेकिन पाकिस्तानी टीवी पे नहीं है, अखबार में नहीं है। ये मीडिया मैनेजमेंट होती है कि नाम नहीं लेना, हमारी खड़पैंची को खतरा है। मैंने आपको कल बताया था कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इस सिस्टम को बेंजामिन नेतन्याहू कबूल है, इमरान कबूल नहीं है। इस सिस्टम को डोनाल्ड ट्रंप कबूल है, इनका बाप है, इमरान कबूल नहीं है। इस सिस्टम को हत्ता के मूडी कबूल है, इमरान कबूल नहीं। आज जो है ना एक वो तजिया लिखा हुआ था, लोग तजिया लिखते हैं कि ये सारा कुछ नवाज शरीफ करवा रहा है मोदी के साथ मिलके, सारा कुछ वही करवा रहा है। क्योंकि ये भी सुना है कि 2.5 साल बाद जर्नैलों ने वादा कर रखा है कि वो काले अरकान का बेटा वजीर आज़म होगा। ये भी पाकिस्तानियों पे दिन आने थे कि जी वो वजीर आज़म होगा, उसकी मुद्दत करीब आ रही है। और जर्नैलों को जगह जगह पे ये शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने देखा नहीं ख्वाजा आसिफ क्या कर रहा है, तारड़ क्या कर रहा है, जगह जगह पे शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन अब इनके पास जर्नैलों की क्या चीज़ है ये अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता कि जर्नैल इनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। बाकियों पे जो है ना पीटीआई हो गई, इमरान खान हो गए, उनके लिए ये हलाकू खान बने हुए हैं। बहरहाल ये मीडिया मैनेजमेंट होती है और पीटीआई की क़यादत अभी बहुत मसरूफ़ है। जब उनकी मसरूफियत ख़त्म होगी तो वो इमरान की बहनों के साथ आएंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।